इमोशनली ये फिल्म आप देखेंगे, जब आप फिल्म देखोगे आपको ही पता चलेगा. यू विल कम आउट, एक ऑडियंस आएगी बाहर बोल के कि द एक्शन इज अनबिलीवेबल. जॉन, आपने जैसा कहा कि राइट इमोशन के बगैर राइट एक्शन पॉसिबल नहीं होता. अच्छा, तो इस एक्शन और इमोशन के बीच में जो टेक्नोलॉजी होती है उसके इस्तेमाल को आप किस तरह से कंट्रोल करते हैं या किस तरह से लेते हैं? या सर आई थिंक वो तो डायरेक्टर का एक क्राफ्ट होता है, और मेरे हिसाब से निशिकांत कामत इमोशंस में आई थिंक ही इज वन ऑफ द, इफ नॉट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डायरेक्टर्स यू हैव इन टर्म्स ऑफ जस्ट शेयर इमोशन. और इमोशनली ये फिल्म आप देखेंगे, जब आप फिल्म देखोगे आपको ही पता चलेगा. यू विल कम आउट, एक ऑडियंस आएगी बाहर बोल के कि द एक्शन इज अनबिलीवेबल, लेकिन वो ऑडियंस ये भी बोलेगी कि आई क्राइड यार, द इमोशन वाज फैंटास्टिक यार, यू नो. तो ये जो इमोशन है वो बहुत जरूरी होता है फिल्म के अंदर, एंड आई थिंक दैट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्टर्स क्राफ्ट. सर जो आप बोल रहे हो ना टेक्नोलॉजी, वो डायरेक्टर का जो क्राफ्ट है वो बहुत जरूरी होता है इसमें. नहीं, वो केबल वर्क होता है, और वो जो फायर वायर स्पेशल इफेक्ट्स वगैरह, जो स्पेशल इफेक्ट्स, केबल वर्क, ये सब चीज़ें जो एक्शन में इस्तेमाल की जाती हैं, उनको आप किस तरह से लेते हैं अपने एक्शन में? नहीं, दैट इज़ अ वेरी टेक्निकल थिंग ना. टेक्निकल चीज़ें हैं, मतलब केबल वर्क कहीं यूज़ करना पड़ता है सेफ्टी के लिए. कोई कहीं गिरने वाला है, ये होने वाला है, तो आप केबल वर्क से करते हो, और फिर वो पोस्ट प्रोडक्शन में VFX में इरेज किया जाता है. सो इट लुक्स नेचुरल, एंड केबल वर्क मोस्टली इज डन फॉर सेफ्टी ऑफ एक्टर्स, सेफ्टी ऑफ पीपल, कि किसी को कुछ लगे नहीं. एक फर्स्ट फ्लोर पे से जंप कर रहे हैं तो ऑन सेफर साइड केबल लगी रहती है उसको, कि कहीं घुटना ना टूट जाए, कुछ ये ना हो जाए. सारी सिक्योरिटी आप रखते हो, तो वो कैमरा में छपती भी है, तो फिर उसको इरेज करना पड़ता है. दैट्स अनदर टेक्निक, एंड इमोशन इज कम्प्लीटली डिफरेंट. दैट इज स्टोरी टेलिंग. सो टू डिफरेंट थिंग्स ऑल टुगेदर. और निशिकांत जी, आपसे एक क्वेश्चन है. आप डायरेक्ट एक्टर भी, बतौर एक्टर भी आप सामने आ गए हैं, तो अब आपको एक्टिंग कैरियर की भी चिंता सताने लगी होगी? नहीं, ये तो एक महज इत्तेफाक है कि मैं यहाँ एक्टर बन गया इस फिल्म में, लेकिन मेरा पैशन हमेशा इस डायरेक्शन ही रहा है, वही रहेगा. कभी कुछ अच्छा रोल आया तो करूँगा, बट डायरेक्शन इज माय फोकस एंड इट विल रिमेन दैट वे. अच्छा निशा जी, दिया का कैसे सिलेक्शन हुआ? Hollywood film releasing on 25th of March. So do you anticipate some competition from that? Who's that? Yo, Richa. Hi. On your right. Yeah, I think you're talking about Batman versus Superman. Yeah, so those are superhero films. This is a real hero. Okay, number one. Secondly, that has Wonder Girl. We've got our Wonder Kid. So I think we're very confident about our film. There's a difference. We're not overconfident. We respect all other films, all films that are releasing, and we hope every film does well. But we are very confident about our film. We've thought about coming on this date for the longest time, and we actually shifted our date to come on this date. And there was another film also releasing on this date, and it didn't matter to us. We were coming on this date. So we are very clear. We are very confident about our film, and we know that people who've seen it here, I can vouch for you and tell you, you feel the buzz when people like a trailer. They want to see the film. And I know when I'm not confident about my own film. I'm very confident about this film. All right, we'll take one last question. अच्छा जॉन, आपका जो कैरेक्टर है वो किस तरह का है, उस बारे में बताएं. I like being the underdog. I mean, it's in my head. I've always been the underdog. I like playing that role. And I've been influenced by films where we always root for the underdog. And I know that my audience will always root for me. Because, in an industry that has so many support systems, I think my biggest support system is my audience. And I think that's a big thing. After my first film, I was told I'll probably have to go back to work. And I've been here for 13 years, nearly 14 years. It's the audience, no, sir? Totally. I love being there. The minute I think I've arrived, I'll pack my bags and I'll go. I'll always struggle. I love the struggle. Hi, John. We've already talked about the music, but whose idea was it to bring Bombay Rockers back? We've not seen them for quite a while. Sunil Khetarpal. So it's a funny story. We had a club sequence, and we were thinking, why not have a song in that club sequence? So the club sequence, and there is an action happening in another part of the club.
there were two ways. Either you go just with the music. And I was driving back home, and this is a song which we had heard while growing up. And I just went to Facebook. I thought iske to rights milenge nahi, koi chance hi nahi hai. And I found Navtej, Bombay Rockers, and I wrote a message to him. He replied in 5 hours saying, "Yeah, man, it could be available." Well, it took 6 months to get the rights, but that night when he said the rights could be available, I bounced it off to John and Nishi, and they said, "Agar milega to it will be fantastic because it brings back that retro feel, it brings back a popular number." And it took 6 months. We finally cracked it. It's an interesting story. Nora, fantastic job. So with that, talking about Bombay Rockers and Rock the Party, Nora is here. So let's invite her on stage to rock the stage. In fact, we'd like to invite everyone. to Let's the do stage. it. Yeah. Diya, come. The music director duo, please. Zordar taaliyan aapke liye. Teddy, Sunny Inder. Vinod, please come on stage. This is Mr. Rahul Nanda, Rod. Rahul, Manish, Arif, Rod, Arif. Rod, Arif Sheikh, our editor. Shankar, Manish, Shankar Raman, our DOP, Ritesh Shah, our writer.